ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 फरवरी 2025। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाली सदा विजयी भव। हम आत्मा इस दुनिया में आए हैं जिंदगी जीने के लिए। हमारा एक लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? हर कर्म में, हर सेकंड में, हर संकल्प में खुश रहना, विजयी बनना, जिंदगी को रूहानी रूप में, सच्चे रूप में एंजॉय करना। इंद्रिय सुख द्वारा नहीं, किसी को पाव खींच कर नहीं। जिस कर्म से मेरा भी कल्याण हो, सभी का भी कल्याण हो और रियल लाइफ को हम एंजॉय करें। वो जिंदगी जीने का तरीका, विधि भगवान हमको सिखाते हैं। और वो सुख हम आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण भी भगवान हमको बताते हैं। हमारे में क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको परिवर्तन करना है। ठीक है, जिंदगी है, चल रहा है, एक जर्नी है। समझ लीजिए, घर से आप निकले हैं, एक जगह पर आपको जाना है, एक रास्ता तय करना है, राइट? तो आपके साथ एक व्हीकल भी है। आपके व्हीकल में और कोई लोग भी हो सकते हैं, भले फोर व्हीलर हो। साथ में बहुत वैरायटी लोग भी आपके साथ में मिलते हैं। आप रोड में नीचे उतरते ही सोचते हैं कि आज का जो मेरा जर्नी है बहुत सुखद हो, निर्विघ्न हो, परिस्थिति न आए, कोई समस्याएं न आए। सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे होता नहीं है। जब अपने व्हीकल पर बैठे हैं, चल रहे हैं, तो बीच में एक गड्ढा आ सकता है, अच्छा रोड मिल सकता है, हम्स मिल सकता है, कोई व्हीकल आपके सामने आ सकता है, सिग्नल आ सकता है, बारिश आ सकता है, धूप हो सकता है, ओवरटेक करने का चांसेस रहता है, साइड देने का रहता है, वेराइटीज रुकावट के रूप में रहता है। नो प्रॉब्लम। ऐसे सिचुएशंस आया, उस समय मुझे क्या करना है? ठीक है, खड्डा आ गया, ब्रेक लगाओ, व्हीकल को स्लो करो, आगे बढ़ो। तो किस सिचुएशन में आपको क्या निर्णय लेना है, क्या विधि को आपको अपनाना है, ऐसे अप्लाई करते आप आगे चलते जाएंगे, तो मन में क्वेश्चन नहीं आएगा ना। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, रोड ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट वालों के ऊपर गुस्सा करते हैं, गवर्नमेंट वाले हमारे से टैक्स लेते हैं, रोड बनता नहीं है, 2 साल से ऐसा ही है, टार लगाया नहीं है। कोई एक व्यक्ति आपके सामने आया, इनको आंख दिखाई नहीं देता है क्या? ड्राइविंग करने को आता नहीं क्या? इसी मन में संकल्प चलता है, तो डिस्टर्ब हो गए ना। वैसे ही रूहानी रूप में भी आपके कनेक्शन में बहुत सारे आत्माएं आते हैं। ये क्यों ऐसे हैं? ये क्यों गुस्सा करते हैं? बार बार हमारे साथ ऐसा हिसाब किताब क्यों आता है? इसी मन में इतना क्वेश्चंस का बारिश आ जाएगा। हम्म, इसे करना है क्या? नहीं है ना। सिचुएशन आया, उसके लिए क्या ज्ञान को अप्लाई करना है, करो, आगे बढ़ते चलो।
चिंता मत करना और सच्चे सुख को गंवाना नहीं। तो स्टूडेंट बने हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बने हो, तो परीक्षाएं तो आएगी ही। स्थूल में आएगा, सूक्ष्म में आएगा, मन में आएगा, तन में आएगा, व्यक्ति द्वारा आएगा, पंच तत्व द्वारा आएगा, वायुमंडल द्वारा आएगा, अपने हिसाब किताब द्वारा भी आ सकता, आएगा भी अंतिम समय तक। परीक्षाएं समस्याएं आएगा, क्यों आएगा, क्यों मुरझाना नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं, मनोरंजन का अनुभव करो। मनोरंजन, कितना सुंदर बात बाबा ने कहा। ओके भाई जी, बहुत ठंडी लगी है, मनोरंजन कैसे करें, बुखार आया है, मनोरंजन कैसे करें। बाबा ने क्लियरली कहा, मन से कुछ पालो ना। मैंने तन से थोड़े ही कहा है, मैंने कहा मन। ठीक है, ठंडी हुई है, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ेगा ना, मन के ऊपर थोड़े ही पड़ेगा। मन का कुछ देने वाला आपका बाबा, आपका पिता 24/7 रेडी है। अरे परिस्थिति आए, समस्याएं आए, मन वहां लेकर जाओ, वहां बैठो, खुशी का अनुभव करो। लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई मनुष्य आत्माएं बहुत खुशी में हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, जाकर पी लेते हैं, है ना, शरीर को कुछ पिलाकर नशा ले लेते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे परीक्षाएं समस्याएं कुछ भी हो, लेकिन मन को सदा परमात्मा में रखना। जब मन खुशी होगा, मन खुश होगा तो क्या होगा, वो खुशी का अनुभव आपको होने लगेगा। ओके, तन से कोई बिजनेस में लॉस हो सकता है, बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, कोई आपको डांट सकता है, लेकिन मन परमात्मा में रखना या न रखना वो आपका हाथ में है ना। समझ लीजिए, आपका शरीर का तबीयत सब ठीक है, आप चाय पी रहे हो, तो चाय का टेस्ट का उसमें जो है दूध, इलायची, जंजीर जो भी डाला है, चाय के पत्ते का टेस्ट वो अनुभव होगा ना, भले परसेंटेज कम हो। कुछ समस्या नहीं है, उसी कर्म की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हो, वो सुख का अनुभव करते हो, लेकिन बाकी कुछ कर्म करते हुए भी आप चाय के साथ कनेक्शन में आएंगे, चाय का सुख का अनुभव होता है ना। ऐसी ही परीक्षाएं समस्याएं आने दो, थोड़ा समय उसको बाजू में रखो और मन को परमात्मा में रखना। ट्राई करके देख लीजिएगा। भले समस्या आता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी मत कीजिएगा, बाबा को बता के 5 मिनट शांत। संगठन है, अमृत वेला है, नुमा शाम है, संगठन में ज्वाइन हो जाइएगा, योग में। हाँ, संगठन में ज्वाइन होकर वीडियो ऑफ करके ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट। आज लोग संगठन में क्यों रहना चाहते हैं, घर बार डांस खेलते हैं, क्यों, एंजॉयमेंट। घर में रहेंगे तो टेंशन रहेगा ना, तो संगठन में जाएंगे तो डांस करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए तो थोड़ा सुकून मिलता है ना। घर में तो सारे आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहते हैं मनोरंजन, मन को कुछ देने वाला कौन, एक परमात्मा, मन को शक्ति देने वाला, मन को क्लीन करने वाला, मन को खुशी देने वाला, मन को एंजॉयमेंट देने वाला। तो ऐसे आप अनुभव करते जाएंगे तो क्या होगा, सदा विजयी बनेंगे। भले स्थूल में लॉस हो, लेकिन मन से तो नया नया अनुभव हो रहा है ना, नया नया सुख, नया नया योग का लेवल, नया नया सेवा का फल अनुभव हो रहा है ना, वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। लौकिक में देख लीजिएगा, कभी कभी लॉस होता है, बीमारी आती है, लेकिन कमाई कर रहे हैं, सैलरी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो कोई चिंता नहीं करता है ना, क्यों, कुछ भी हो जाए, बिजनेस तो चल रहा है ना। शरीर में बीमारी है तो भी भागते हैं कमाई करने के लिए। ऐसे अपने मन को सदा खुशी में रखना,
बाप दादा के साथ, स्पेशली जब परीक्षाएं और समस्याएं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय अपने मन को परमात्मा के साथ नहीं रखते हैं, मन से बहुत बार संकल्प करते हैं, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा। नहीं, चेंज करो। उस समय बाबा के साथ मनोरंजन करते हुए बाबा से शक्ति का अनुभव करना और परिस्थितियों से, समस्या से बाहर आ जाना। वो शक्ति, वो विधि, वो राजयोग आपको विजय का तरफ लेकर जाएगा। देन व्हाट इज विजय? जिंदगी में एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर क्या चाहिए? कर्म का एंड में खुशी तो चाहिए ना। दैट इज विजय, दैट इज सक्सेस। माना बीच में बहुत रुकावट आ गया, फिर भी उसको कैसे हैंडल करना है करते हुए हम लक्ष्य में टाइम के अनुसार जाकर पहुंच गए। यस, बीच में रुकावट आया लेकिन नो प्रॉब्लम, एंजॉयमेंट करते गए। ऐसी जिंदगी में अपने को परिवर्तन करना है। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। सुनिए, पुरुषार्थी जीवन माना आत्मा के लिए आप कमाई कर रहे हो। बाबा शरीर के बारे में नहीं कह रहे हैं, शरीर का जिंदगी के बारे में नहीं कह रहे हैं। ठीक से सुनिएगा बाबा का महावाक्य। पुरुषार्थी आत्मा के लिए जो कमाए, आत्मा का क्लीनिंग, आत्मा का विशेष गुण एडिशन, ये जो जीवन में शरीर का जिंदगी अलग है, पत्नी का जिंदगी अलग है, बेटी के रूप में अलग है ना। इसी बाबा कहते हैं पुरुषार्थी जिंदगी में, जीवन में ड्रामा के अनुसार समस्याएं परिस्थिति आना ही है, चिंताएं, टेंशन आना ही है। लौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार से आना ही है। चिंता मत कीजिएगा। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। बाबा के बच्चे बने, जन्म लिया, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा तो परीक्षा आएगी। ओके, जॉब में ज्वाइन हो गए, इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए। जितना प्रमोशन उतना समस्या। क्यों? उतना लोगों को हैंडल करना पड़ेगा ना। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ये सभी टेंशन क्यों है, जूम गीम सभी लेकर उनको एक करो, एक करो उनको, ये सारे भाई बहनों को फोन करके क्यों टेंशन लेने का, आराम से बैठ जाओ, विश्व कल्याण करते चलो। है ना, ऐसा भी लगता है कभी कभी। जैसे कि हमारा सोच के अनुसार बाकी आत्मा इस सपोर्ट नहीं देते हैं, सेवा का फल कम होता है, तो ऐसे लगता है किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होने का। एक बाप बाबा को साथ में रखो ना, मन को परमात्मा के हाथ में दे दो ना, और सारे विश्व के तीनों लोगों को भगवान की शक्ति दे दो ना। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, क्यों जरूरत है, क्या चाहिए, कहीं नहीं। इतना अच्छा सेवा होता, आराम से सेवा करेंगे ना करेंगे, ये सभी उनसे क्यों सुनने का है ना। कभी कभी लगता है ऐसे सभी परेशानी आते हैं, समस्याएं आते हैं। इसका मतलब जितना लक्ष्य श्रेष्ठ रखते हो उतना ज्यादा समस्याएं परिस्थितियां आते हैं ना। एक बेटा है, ठीक है, और एक दो बच्चों को पैदा किया, अब इसका मतलब और ज्यादा समस्या इन्वाइट किया। ठीक है, एक सोपा है और दो तीन लेकर आ गया, समझ लो और एक ज्यादा समस्या को इनविटेशन करना। इतना साधन, जितना व्यक्ति या जितना आता है ना, उतना समस्या ज्यादा आती है। तो पुरुषार्थी जिंदगी में भी ऐसे होता है। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह हो कैसे सकता। अब जाने के लिए एक बार डिसाइड कर दिया, अब कुंभ मेला में जाने का डिसाइड कर दिया, ठीक है। एक बार डिसाइड कर लिया तो 300 किलोमीटर ट्रैफिक जाम है तो जाना ही पड़ेगा ना, कुछ भी हो जाए। 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है तो जाना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में हमको वहां जाकर पहुंचना है। ऐसी बच्चे देखना, आपने एक रास्ता को चॉइस किया है कि मुझे भगवान के साथ आगे चलना है, ये साधना करनी है। देखिए, कोई एक आत्मा, एक छोटा सा बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या आसानी से बन जाएगा?
कोई एक आत्मा डिग्री आसानी से कंप्लीट करेगा क्या? नहीं है ना। एक बिल्डिंग बनाना है उतना आसानी से नहीं बनता है। इस दुनिया में जो भी कर्म है ना, इतना आसानी से नहीं बनता। ऐसे तो आपका जो पोजीशन तो इतना श्रेष्ठ है, हाथ उठाते हो विश्व कल्याणकारी और विश्व महाराजन। जैसे आप समझते हो उतना इजी होता है क्या? नहीं। परीक्षाएं तो आते ही रहेगा, लेकिन परीक्षाओं में उसमें फंसना नहीं, उसमें ज्यादा चिंता नहीं करना, बिंदु लगाओ। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता। रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, एक रास्ते में बोर्ड लगाया है, ये रास्ता बंद है। गूगल में तो दिखा रहा है यहाँ तो बंद है, अभी क्या करें? सोचते कितना दिन से बंद है, कब ओपन करेगा, क्यों बंद किया है, आज ही क्यों बंद होना था? इसे भी क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, ये रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता होगा नहीं। वहां नहीं है तो थोड़ा पीछे आ जाओ ना, किसी से पूछो ना, दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है वो सोचो और उस रास्ते को जाओ। और आपको जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन, वहां जाकर पहुंच जाओ। ओके, थोड़ा लेट हो सकता है, रास्ता ठीक नहीं होगा। अब जानते हैं रास्ते में कोई ब्रिज बन रहा है तो डाइवर्शन देते हैं ना। रोड तो अच्छा था, लेकिन ब्रिज बन रहा है तो टेम्पररी रोड मिलता है, उसमें खड्डा रहता है। ओके, थोड़ा डाइवर्शन करो, स्लो हो जाओ अपनी जिंदगी को। यस, कभी कभी ईश्वरी जिंदगी में है ना, आप योग करने के लिए बैठते, योग लगता ही नहीं, अनुभव नहीं होता, ये क्या हो गया आज? बाबा 3 दिन से योग ही नहीं लग रहा है, क्यों? डाइवर्शन हो गए ना, खड्डा आ गया। वेट करो, 3 दिन के बाद अच्छा रास्ता मिल जाएगा और आगे बढ़ सकते हैं। यस, कभी कभी समस्याएं ज्यादा आएगी। क्या शरीर की जिंदगी में आपको कभी बुखार नहीं आया? छुट्टी नहीं डाला आपने? कोई दर्द नहीं आया क्या? किसी ने डांटा नहीं है क्या? झगड़ा नहीं हुआ? लॉस नहीं हुआ? सब कुछ होता है ना। तो यहां भी तो होता ही है। लेकिन होता है करके कभी भी आप पीछे नहीं हट सकते है ना। पति के साथ झगड़ा हुआ करके तुरंत डाइवोर्स दे देंगे क्या? नहीं है ना, एडजस्ट करके जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे इसमें भी ऐसा ही होता है, पुरुषार्थी जिंदगी में भी। और थोड़ा ऐसा दुनिया में रूल है, उनको हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा रूल को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन सा रूल एक्सेप्ट करते हैं? पति पत्नी के बीच में है ना झगड़ा रेगुलर होता है, दैट इज कॉमन, हम उनको माफ कर देते, भूल जाते, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन योगेश भाई ने डांट लिया, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नो 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 नो, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? दुनिया में ना पति पत्नी का झगड़ा चलता है, बेटा और बेटा का बीच में झगड़ा चलता है, दैट इज कॉमन। ईश्वरीय परिवार में झगड़ा नहीं चलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। अलौकिक परिवार में कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। कुछ भी कर दिया ना, ये 1 महीने तक सेंटर तक नहीं जाएंगे। तो पति के साथ झगड़ा हुआ तो भी 2 मिनट के बाद चाय लेकर जाके लीजिए चाय। देखिए इतना परिवर्तन। एक्सेप्टेड, झगड़ा एक्सेप्टेड, ये भी तो आत्मा है वो भी तो आत्मा है। इन्होंने तो थप्पड़ लगाया फिर भी चाय देते हो आप लोग, और उन्होंने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो दोनों को साथ हिसाब किताब ही है, तो ज्ञान को कहाँ अप्लीकेशन करते हैं हम, है ना। तो थोड़ा रूल को हमने क्या किया है, मन से एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कहते हैं ना, बेटी ने डांट लिया तो भी एक्सेप्ट करते हैं, और बहू ने कुछ लाकर दे दिया तो भी इसमें कुछ काला होगा, कुछ गलत होगा, ऐसा सोचते हैं हम, क्योंकि पहले ही मन में एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरा बेटी सदा अच्छी है, मेरा बहू ठीक नहीं है। इसलिए जो भी सिचुएशन है ना, एक्सेप्ट करो। और बीच बीच में यस, वातावरण ठीक नहीं है, वायुमंडल ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन परमात्मा तो ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, मन परमात्मा में रखकर मनोरंजन तो ले सकते हो। मनोरंजन माना ये नहीं है गोभी मंचूरी खाना, इट इज मनोरंजन नहीं, वो जीव का सुख है। हम क्या करते हैं, मनोरंजन माना आंखों का देखा हुआ, कानों की सुना हुआ, सॉरी। मन को खुशी होना चाहिए। गोभी मंचूरी मन को थोड़े ही चाहिए, नहीं है ना।
मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। बाबा का वर्ड कितना सुंदर, परफेक्ट एंड एक्यूरेट है, लेकिन उसको समझते नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आगे आगे है ना, ऐसा और भी क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है, स्थूल कोई भी सुख आपको नहीं मिलेगा। इवन पेट भर के खाने तक भोजन भी नहीं मिलेगा, ना एसी रहेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ना मोबाइल रहेगा, नो बडी इज नथिंग इज दैट। कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन राजयोग का प्रैक्टिस, बीच बीच में मन को शांत रखना, यही आपको क्या करेगा? डोज, टॉनिक, इंजेक्शन, मेडिसिन दे सकता है। इसलिए अभी जो छोटे छोटे परीक्षाएं समस्याएं आती है ना, उसमें इसको एप्लीकेशन करते जाइएगा, तब आपको पता चलता है। जैसे कोई बीमारी आती है, आपके पास मेडिसिन रखते हो ना, पैरासिटामोल का मेडिसिन, डोलो रखते हो ना, बुखार आए तो तुरंत ले लेते हो। ऐसे ही ये भी ले लो ना, यूज करके तो देखो। सपोज करेक्शन करते गए, ऐसे क्यों हुआ, तो कनेक्शन लूज हो जाएगा, बाबा के साथ शक्ति फ्लो नहीं होता है। और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, मन को परमात्मा के साथ कनेक्शन करने के बदले क्यों, क्या, कैसे, हमको ही आता है ना, जितना हम ज्यादा ईश्वरी सेवा करते हैं उतना समस्या ज्यादा आता है। बाजू घर वाले देखो, बाबा के घर में जाते नहीं है, कितना खुश है, वीकेंड पार्टी के लिए जाते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं। शरीर तो देखते हो, उनका मन में क्या है आप जानते थोड़े ही हो। उनके एक बार इंटरव्यू करो, पता चलता है वो कैसे हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो अविनाशी है, जो सच्चाई है, उस सुख के ऊपर भरोसा रखना। और ऐसे हो गया तो बाबा से डायरेक्ट शक्ति ले लेना। तो मुरझाने के बदले मनोरंजन का अनुभव करो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। नो प्रॉब्लम। अभी देखो, रास्ते पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, रोड में ट्रैफिक जाम हो गया, तो ट्रैफिक जाम हो गया, आपको मालूम है आधा घंटे तक रनिंग नहीं हो रहा है, सॉन्ग प्ले करो ना, तो नया सुख मिला कि नहीं। यही तो क्या होता है, लेफ्ट राइट कहाँ जाना, कैसे करना, ठीक है, बीच में कुछ ऑरेंज था, खा लो ना। क्यों ट्रैफिक जाम हुआ सोचते रहने से चेंज होता है क्या? ड्रामा फिक्स है ना। तो दूसरा सुख का साधन क्या है उसमें, व्हीकल में टेप रिकॉर्डर है, पेन ड्राइव लगाया है, गाना सुनो, भोजन है, खा लो। व्हाट ऑप्शन इज देयर? यस, इसी आपको मन को खुशी करने के लिए बाबा है ना आपके पास। समझ लो एक मेरे लिए एक चांस है कुछ पाने का। ट्रैफिक में देखो, थोड़ा टाइम मिला, मोबाइल को देखते किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है क्या, देखते हो ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करके देखना, तो समस्या के तरफ ज्यादा शक्ति, संकल्प और समय देने का जरूरत नहीं रहता है। ये मनोरंजन द्वारा उसको आप क्या करते हैं, भूल जाते हो। एक छोटा बच्चा पेट दर्द करके घर में बैठता है ना, क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, वापस आने तक पेट दर्द गायब, है ना। ऐसे आप मन से करके तो देखो, वो परिस्थितियां, समस्याएं अपने आप चला जाएगा। ठीक है। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। जो भी बाबा ने आत्मा और तन के लिए जो भी मर्यादा दिया है, उसके अंदर चलते रहना। वो चलने से मर्यादा का पुरुष में उत्तम बन जाएंगे। आप मर्यादा तोड़ेंगे तो क्या होता है, लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना। इसीलिए जो भी ईश्वरीय मर्यादा है, क्या है मर्यादा, अपने को आत्मा समझना, आगे वालों को आत्मा समझ कर देखना, दैट इज स्पष्ट मर्यादा। शरीर को देखा, स्वार्थ के लिए देखा, विकार के लिए देखा, सेल्फ बेनिफिट के लिए देखा, इसका मतलब मर्यादा तोड़ लिया ना आपने। हाँ, बाबा क्या कहते, बच्चे सदा देने को सोचो ना, लेने का नहीं सोचो। हम इतना सब ईश्वरी सेवा करते, वो कुछ देते नहीं है, क्यों देवे, पहले ही उन्होंने आपसे ले लिया है ना। उनसे आपने लोन ले लिया, अभी आप वापस कर रहे हो बस। इसलिए जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं ना, उसको फॉलो करते जाना, तो उसके आधार पर आप पुरुष में उत्तम, श्रेष्ठ
बनती जाएंगी। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।